हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी का आज ये हमारा 8th लेक्चर है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग अपने 8th लेक्चर में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज और पैरेलल का देखने वाले हैं। ठीक है ना, कि हम लोग घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये वो हम सीरीज कनेक्शन करते हैं या फिर पैरेलल कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं सीरीज, कि अगर हम लोग अपने घर में सीरीज कनेक्शन करते हैं तो क्या बेनिफिट हमें होता है या फिर हमें नुकसान होता है। ओके, तो सबसे पहले हम सीरीज में देखेंगे। इफ वी वांट टू ज्वाइन और कनेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर डेकोरेटिंग आवर हाउसेज और ट्रीज ड्यूरिंग फेस्टिवल और वेडिंग, so the series circuit is better because all the bulb connected in series can be controlled with one switch, and this circuit is safer also because the current in it is smaller। बच्चे, इसका मतलब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो हम कनेक्शन कर रहे हैं ढेर सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स का, मान लेते हैं कि 100 बल्ब या फिर 1000 बल्ब का एक सीरीज बना रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग शादी वगैरह में या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, जैसे कि आपका दीपावली हो गया। ठीक है, तो दीपावली में ज़्यादातर देखिए कि बहुत सारे घरों में एक बॉल लगाया जाता है, लर्ची वाला बॉल। ठीक है ना, जिसे हम लोग मिर्चाई बॉल भी बोलते हैं। ठीक है, कितने लोगों से मिर्चाई बल्ब भी बोलते हैं। तो बच्चे, उस बल्ब में देखिएगा कि जो एक लरी होता है, ऐसे लरी टाइप भी बोलते हैं हम लोग उसे, अगर वो एक देखिएगा, अगर एक उठाइएगा तो उसमें आपको 100 बॉल के लगभग आपको मिलेगा। ठीक है ना, किसी में 100 तो किसी में 70, 80 या फिर आपको 100 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें देखिए कि अगर वो 100 बल्ब है बच्चे, अगर उसको हम लोग सीरीज में कनेक्शन करते हैं। ठीक है ना, अगर उसका कनेक्शन हम लोग सीरीज में करते हैं तो बच्चे वो हम लोग के लिए बहुत ही आसानी होगा उसको कंट्रोल करने के लिए। अगर उस बल्ब को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो कंट्रोलर होगा ना बच्चे, एक स्विच से हो जाएगा, सिंगल स्विच से हो जाएगा। ठीक है ना, विथ वन स्विच हम लोग एक स्विच से उसे ऑन या फिर एक स्विच से ऑफ कर लेंगे, और वो हमारे लिए सेफ भी होगा, क्योंकि उस सर्किट में जो करंट होगा बच्चे वो थोड़े कम होगा। ठीक है, लेकिन ये तो हमने कर दिया, उसका हमने एडवांटेज देख लिया कि उससे हमें क्या फायदा हो रहा है, लेकिन उससे हमें एक प्रॉब्लम भी आती है। वो क्या है, जो देखते हैं। ठीक है, बट देर इज अ प्रॉब्लम इन दिस सीरीज कनेक्शन। इफ वन बल्ब गेट फ्यूज्ड देन द सर्किट विल ब्रेक्स एंड ऑल द बल्ब्स आर टर्न्ड ऑफ, सो द ये टर्न ऑफ। इसका मतलब हो गया बच्चों कि लेकिन अगर हम सीरीज कनेक्शन में कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम है, हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। अगर मान लेते हैं कि उस सीरीज का एक बल्ब, सिंगल एक बल्ब, मान लेते हैं कि आपके लड़की का एक बल्ब फ्यूज हो जाता है। ठीक है, अगर आपके उस लड़की का एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, वन बल्ब आपका फ्यूज हो रहा है बच्चे, तो अब वो तो सारे कनेक्टेड है एक ही स्विच से। अगर एक बल्ब आपका फ्यूज होगा ना तो वो सारे बल्ब आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, आपका जो सारा बल्ब होगा वो सारे का बंद हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपके पास 100 का एक सीरीज है बल्ब का और उसे आपने सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर रखा है, उसमें से आपका एक बल्ब, उसमें से अगर आपका एक बल्ब भी फ्यूज होता है तो वो सारे बच्चे फ्यूज हो जाएगा, अगर सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा फ्यूज है। अगर आप लाइट भी दोगे तो चलेगा नहीं बच्चों। तो अगर हम उसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे बच्चों तो हमारे जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रीशियन होंगे, उन्हें सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि अगर उन 100 में से आपको एक डिफेक्ट निकालना हो, आपको एक डिफेक्ट पीस निकालना है और आपको पता नहीं है कि कौन सा डिफेक्टिव पार्ट है, तो बच्चे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना, कि वो कौन सा आपका फ्यूज्ड बल्ब है। तो इसी कारण ये सीरीज का ये प्रॉब्लम होता है कि अगर सीरीज कम्बिनेशन हम ढेर सारे बल्ब के साथ लगा रहे हैं तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलता है। ठीक है, तो बच्चे ये तो हो गया कि सीरीज कनेक्शन अगर हम डोमेस्टिक घर में। बच्चे मैंने तो ये बताया कि आपको कि अगर आप बल्ब लगा, ऐसे बल्ब आपने किया है
कि ये तो डेकोरेटिव का हो गया। अगर आप अपने रूम में दो बल्ब लगाना चाह रहे हैं दो साइड से, ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सके, आपको अच्छे लाइट मिले, अच्छा लाइट मिले, एफिशिएंट लाइट मिले, ठीक है, तो अगर आप एक ही स्विच से उसे कनेक्ट करोगे तो वहां भी प्रॉब्लम होगा। तो लेकिन वहां पे आपके पास दो बल्ब रहेगा तो आप आसानी से चेक कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चे कि अगर हम सीरीज कनेक्शन अपने घरों में करते हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और क्या हमें उससे सुविधा मिलती है, ठीक है। तो क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है सीरीज कनेक्शन का, वो दोनों हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सीरीज का बच्चे। अब हम लोग पैरेलल का देखते हैं, ठीक है, कि अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं या फिर पैरेलल कनेक्शन करते हैं हमारे घर में तो क्या होता है, ठीक है ना। तो उससे क्या हमें बेनिफिट होता है या फिर उससे हमें क्या लॉस होता है। ओके, चलिए तो देखते हैं पैरेलल का। ये जो हमारा पैरेलल कनेक्शन या फिर सर्किट होता है ना बच्चे, बेटर कनेक्टिंग बल्ब और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन आवर हाउस बिकॉज वी हैव सेपरेट स्विच फॉर ऑल द बल्ब और अप्लायंसेस एंड इजी टू ऑपरेट इट सेपरेटली। होता क्या बच्चे कि अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं या फिर हम पैरेलल का कनेक्शन अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम बेडरूम में अपने बल्ब लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं या फिर कुछ भी हम लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं, या फिर हम अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए 5 पिन सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, अगर वो सारे लगा रहे हैं, अगर हम उन सब चीज़ में पैरेलल कनेक्शन करते हैं, उन सारे में हम लोग पैरेलल कनेक्शन करेंगे बच्चे पैरेलल, तो होगा क्या कि हम उसे बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन सारे का अलग अलग स्विच होगा। पैरेलल कनेक्शन में होगा क्या बच्चे कि अलग अलग सारे के पास स्विच होगा, जिससे कि हम उसे अलग अलग सेपरेटली इजी से ऑपरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों कि हम लोग का पैरेलल कनेक्शन का बेनिफिट है, ठीक है ना। तो बच्चे अभी हम लोग देखें कि सीरीज कनेक्शन लगाने से हमारे हाउस होल्ड में क्या होता है और पैरेलल के लगाने से क्या होता है, ठीक है ना। तो बच्चे आपका सीरीज कनेक्शन का कुछ डिसएडवांटेज आता है, सामने आता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले अब हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट देखेंगे, जो हम लोग घर में वायरिंग करते हैं उससे। अगर हम घर में सीरीज सर्किट का वायरिंग कर लेते हैं तो हमें उससे क्या डिसएडवांटेज होने वाले हैं, ठीक है, तो वो अब हम देखने जा रहे हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। अगर हम लोग सीरीज सर्किट डोमेस्टिक वायरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा पहला डिसएडवांटेज है बच्चों कि इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस विल स्टॉप वर्किंग। है क्या बच्चे कि अगर जो हमारा सीरीज सर्किट है उसमें हमारा एक भी क्या है कि अगर एक भी वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहने का मतलब हुआ कि बच्चे अगर आप सीरीज कनेक्शन करके बहुत सारे इस्तेमाल कर रहे हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसके आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर रखे हो, अगर उसमें से आपका एक भी अप्लायंसेस किसी भी कारण बस ड्यू टू सम डिफेक्ट, किसी भी डिफेक्ट के कारण अगर वो अप्लायंसेस आपका वर्क करना बंद कर दे तो आपके सारे अप्लायंसेस से भी काम करना बंद हो जाएंगे। इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाया, मैं फिर से आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अगर एक ढेर सारे अगर लर्ची है आपके पास बल्ब का, मान लेते हैं 100 बल्ब का या 200 बल्ब का, उसमें से आपका कहीं कहीं 1 से 2 बल्ब स्टार्टिंग में एक बल्ब या फिर बीच में एक बल्ब, कहीं भी अगर आपका एक बल्ब फ्यूज हो जाता है बच्चों तो आपका सारा का बल्ब वर्क करना बंद कर देगा, ठीक है ना। सारे बल्ब बंद हो जाएंगे और वो जलेंगे नहीं, क्योंकि वो सीरीज में है, क्योंकि उनका लाइन, उनका कनेक्शन जो रहता है वो कट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी कारण ये है हमारा सीरीज कनेक्शन का फर्स्ट डिसएडवांटेज, ठीक है। अब हम लोग सेकंड डिसएडवांटेज की ओर चलते हैं। इन दिस सर्किट, यहाँ दिस का सर्किट का मतलब हो गया बच्चों की सीरीज का सर्किट, ठीक है। ऑल अप्लायंसेस हैव वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑफ और ऑन सेपरेटली, ठीक है। जो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है बच्चे, सीरीज सर्किट होता है, उसमें ना एक स्विच होता है, ठीक है, एक ही स्विच हम उसमें रखे हैं, ठीक है। सीरीज का कनेक्शन कर रहे हैं तो एक स्विच से कंट्रोल होगा बाबू। तो उससे अगर हम चाहेंगे कि हाफ, मान लेते हैं कि अगर आपके पास 5 बल्ब को आपने एक सीरीज सर्किट में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो अगर आप चाहोगे उसमें तो स्विच आपके पास एक ही है, अगर आप चाहोगे कि 5 बल्ब में से
आपके पास जो 5 बल्ब है बच्चों, उस 5 बल्ब में से आप चाहोगे कि 2 को ऑफ कर दें और 3 को ऑन रखें, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि उसमें जो एक स्विच है उससे 5 का 5 बल्ब, आपका पांचों का पांचों बल्ब या तो ऑफ हो जाएगा या फिर ऑन रहेगा, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है बच्चों सीरीज सर्किट का, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं सीरीज सर्किट का डिसएडवांटेज में। हमारा थर्ड डिसएडवांटेज आता है कि इस सर्किट में द अप्लायंसेस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सप्लाई। इसमें होता क्या बच्चे कि जैसे आपके पास सर्किट में आपने मान लेते हैं कि बोल्ट लगाए हो, 220 वोल्ट का बैटरी लगा रखे हो, ठीक है। तो जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो सारे में होता नहीं है, ठीक है, सारे में सेम नहीं जाता। हमने पिछली बार भी देखा था पिछले सेशन में बच्चों कि जो हमारा सीरीज का सर्किट होता है उसका करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, करंट डिवाइड हो जाता है, तो सबको अलग अलग करंट मिलेगा। इसी कारण कुछ अप्लायंसेस हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करता, ठीक है। उसमें से कुछ अप्लायंसेस को करंट मिलेगा ठीक, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कम, किसी को ज्यादा, इस तरीके से मिलता है। तो हमारा जो अप्लायंसेस होगा बच्चे वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, ठीक है। आता है फोर्थ डिसएडवांटेज इन दिस कनेक्शन या फिर इन सीरीज सर्किट या कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीज टू मच ड्यू टू विच द करेंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। होता क्या है कि जो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है बच्चे उसमें ओवरऑल रेसिस्टेंस से सर्किट का बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या है हमारा बच्चा, ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीजेज टू मच, ठीक है ना, टू मच इंक्रीज कर जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पावर सप्लाई का करंट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। अगर उन अप्लायंसेस को कुछ करंट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए बट उसे हम लोगों ने सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर रखा है तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ जो रेसिस्टेंस ओवरऑल रेसिस्टेंस हो जाता है सर्किट का बढ़कर बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा करंट लो हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे ये चारों हो गया आप लोग का डिसएडवांटेज ऑफ सर्किट, सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है। अब हम लोग देख, ये तो हो गया डिसएडवांटेज, तो इसका एडवांटेज तो कुछ आता नहीं है, बस एक ही एडवांटेज है कि एक स्विच से हम सारे का कनेक्शन कर लेते हैं, एक स्विच से एक बार में सब बंद और एक बार में सारा चालू। तो बच्चे ये एडवांटेज है और साथ ही डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। कहीं कहीं के लिए एडवांटेज हो जाता है और कहीं कहीं के लिए डिसएडवांटेज। एडवांटेज इसका ना की मात्रा में होता है और ज्यादातर डिसएडवांटेज ही होते हैं, ठीक है। और जो हमारा पैरेलल कनेक्शन है बच्चों, पैरेलल कनेक्शन का हमें एडवांटेज पढ़ना है ना कि डिसएडवांटेज, ठीक है। तो अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल सर्किट का एडवांटेज देखते हैं, ओके, ठीक है। चलिए, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग, हमारे जो घर की वायरिंग होती है उसमें से पैरेलल सर्किट का, हमें पैरेलल सर्किट का एडवांटेज देखना, ठीक है ना। इसमें भी आपको 3 से 4 एडवांटेज देखने को मिलेंगे, ओके। तो हमारा फर्स्ट एडवांटेज आता है बच्चे, इन पैरेलल सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। अगर हमारा जो पैरेलल सर्किट होता है बच्चे उसमें से अगर आपका एक आधा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी, अगर एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर वर्क करना किसी भी डिफेक्ट के कारण अगर वर्क करना बंद कर देता है तो जो अदर अप्लायंसेस होगा बच्चे वो हमारा नॉर्मली वर्क करते रहता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि इन दिस सर्किट ईच अप्लायंसेस हैड इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न्ड ऑफ और ऑन इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेस। होगा क्या बच्चे कि जो हमारा पैरेलल सर्किट होता है इसमें हम लोग हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए अलग अलग सेपरेटली स्विच देते हैं, ठीक है ना, हैज इट्स ओन स्विच, ठीक है, उसके पास अपना अलग अलग स्विच होता है, जिसकी वजह से हम बहुत ही इजीली उसे ऑपरेट करेंगे। अगर मान लेते हैं कि हमारा इसमें अगर हमने 4 बल्ब लगा रखे हैं अपने हॉल में, ठीक है, अपने घर के हॉल में 4 बल्ब लगा रखे हैं बच्चों और चारों का हमने पैरेलल सर्किट से, ठीक है, पैरेलल सर्किट में हम लोग कनेक्शन कर रखा है। अगर उसमें से आपका 3 बल्ब चल रहा है और एक बल्ब बंद हो गया किसी कारण की वजह से, तो आप उस एक बल्ब को स्विच से बंद कर देंगे और बाकी का तीन का स्विच ऑन रखकर आप उसे आराम से
यूज कर सकते हैं। तो बच्चे ये तो था कि अगर हमारा जो पैरेलल है उसका एडवांटेज। चलिए तो इसका थोड़ा एडवांटेज आगे देखते हैं क्या है। हमारा थर्ड एडवांटेज आता है, इन दिस सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सप्लाई। ठीक है, इसमें होगा क्या बच्चे कि अगर हमारा पैरेलल सर्किट है तो उसमें सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास अपना सेम वोल्टेज जाएगा जितना कि आपका पावर सप्लाई किया है। ठीक है, हमने फॉर्मूला निकालने में भी देखा था बच्चे कि जो हमारा करंट होता है वो इसमें सेम डिवाइड होता है। ओके, तो ये हमारा थर्ड हो गया बच्चों। अब फोर्थ देखते हैं कि हमारा जो पैरेलल कनेक्शन होता है, इन द पैरेलल कनेक्शन या फिर सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ हाउस होल्ड सर्किट इज रेड्यूस्ड ड्यू टू विच द करेंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। होता क्या बच्चे कि अगर हम अपने घर में हाउस में अगर हम अपने घर में पैरेलल सर्किट का पैरेलल कनेक्शन का वायरिंग करवा रहे हैं तो जो हमारा ओवरऑल रेसिस्टेंस होता है, क्या ओवरऑल रेसिस्टेंस लो होता है, रेड्यूस्ड घट जाता है, ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। अगर हमारा ओवरऑल रेसिस्टेंस बच्चे कम जाएगा तो जो हमारा करंट रहेगा पावर सप्लाई का वो ऑटोमेटिकली हाई होगा। इसका मैंने स्टार्टिंग में भी आपको यूज बताया था कि अगर हम लोग सीरीज कनेक्शन करते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस हाई होता है और जो हमारा करंट होगा वो कम जाएगा। और वहीं अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा रेसिस्टेंस कम होता है बच्चों और हमारा जो करंट होगा वो हाई होता है, जिसकी वजह से हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। ओके बच्चों।